गुड मॉर्निंग सबको मेरे तरफ से और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से। रात में हम लोग आ गए थे मामा के घर से। आने के बाद ब्लॉग डाले थे और आने के बाद यहाँ पर मुझे बहुत बुझा रहा था और कभी कभी मन घबरा रहा था कि काश मम्मी होती तो नहीं आते, मम्मी के पास रुकते। और आप लोग समझ सकते हो कि 34 साल हो गया मेरा शादी का और अपने ससुराल में रहते हुए फिर भी मुझे शुरू में तो बहुत बुझाता था। सोचते थे कि मम्मी के पास थोड़ा जाते आते हैं, हर लड़की को लगता है। और मेरी माँ रहती तब मुझे शादी करके कम से कम उस उम्र मेरा था 15-16 था जब मेरा शादी हुआ था। आप लोग फ़ोटो डाले भी हैं पूजाई वाला। और मैं किस एज में थी तो शादी हुआ। पहले तो बाल विवाह का रूप में करता था लोग और जल्दी से शादी विवाह कर देता था लोग, तो वही सब था। और मम्मी थी नहीं तो इसीलिए समय से सोच रहा था लोग कि कोई देख रेख करने वाला नहीं है और देख के शादी विवाह कर दो, अपने घर चल जाएगी लो तो जिम्मेवारी ख़त्म हो जाएगा। मेरे पापा थे तो इसलिए थोड़ा सा वही जल्दी में शादी हुआ मेरा। और आज आप लोग जो वीडियो कल का देखे, मामी जो थी, मामी का पाली पोसी है मेरा, तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि मेरी एज क्या है। मामी थी जो देखी हैं आप लोग, मौसी भी मेरी हैं लोग जो कि मेरी माँ की बहन, उन लोग को भी आप लोग देख लीजिए। और मेरी भाभी एक पतली वाली जो पीछे ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वो मुझसे मेरे से शादी उनका पहले का है। और सब लोग वहाँ था, आप लोग को दिखा दिए। ऐसे आकर कोई कुछ भी बोल देता है कि ये है वो है, लेकिन चलिए अच्छी बात है कि अपने आप को मैनेज करके रखना चाहिए। हम भी वही किए हैं, अच्छे से मैनेज करके रखे हैं। एक जीवन मिला है, इसको अच्छे से जीना है। जो पहले दुख सुख काट लिए उसको अब नहीं चाहते हैं कि इस समय दुख मुसीबत करें अपने शरीर से, पहनने ओढ़ने में या अपने आप को। हम समय से सब कुछ हम सोचे कि कर दें तो कर दिए। अब मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जिम्मेवारी कि आप लोग लेके, कोई ऐसा जिम्मेवारी नहीं है मेरा। बस अब कुछ भी नहीं है। हम मन करे जहाँ घूमे फिरे, जिससे मन करे जाए आए। लेकिन सचिन के पापा इतना इंगेज रहते हैं ना कि कल मुझे बहुत दुख हुआ वहाँ जाने के बाद, चूँकि जिस काम के लिए गए वो काम नहीं हुआ। एक कमेंट इसमें आया है कि आंटी जी आप तो बोल रही थी कि शादी में जा रहे हैं, वहाँ तो लग नहीं रहा है कि शादी है। तो जी हाँ, शादी में ही हम गए थे, लेकिन बारात निकल गया था, सारे लोग चल गया था, कुछ लोग रह गए थे। तो वही सब लोग हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। अब बारात के टाइम जाते तो आप लोग से दिखाते बाजा वगैरह जो भी डांस फांस था, लेकिन बारात निकल गया था, बहुत दूर जाना था इसलिए। अब इस समय देखते हैं, निकलना है मुझे, हो जाएंगे तो वहाँ पे अच्छा लगेगा, सबसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। फिर थोड़ा सा हमारे माँ का जो बगीचा वगीचा ये सब है वहाँ आप लोग को कोशिश करेंगे कि लेके चले, घुमाएं फिराएं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी हम थोड़ी देर में तैयार होंगे, तैयार होकर और निकलेंगे। कोई भी गाड़ी से जाएंगे, ऑटो हो या कोई हो। यहाँ से 10 किलोमीटर है हमारे मामा का घर, तो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, कल आने के बाद से थोड़ा सा अजीब इमोशनल हो गए थे, वो सब क्लिप है इसमें, आप लोग देखिए। और बहुत अपने आप को हम कलेजा को अपना पत्थर बना के रखे हैं, तब जाके ये परिवार चला रहे हैं। और थोड़ा सा आजकल के लड़की लोग या किसी पर मुसीबत आता है, दुख आता है, तो सब लोग क्या से क्या कर देते हैं। लेकिन हम लोग को समय जब था तो दुख मुसीबत भी था, तो मुँह से जुबान नहीं था कि हम लोग बोलें किसी को, अपने आप को बर्दाश्त करके रहे हैं। और हम सबसे बड़ी बात यही जानते हैं ना कि जो इंसान सह लेगा उसी का लहता है। अगर आप सह लेंगे ना तो आपको ज़रूर लहेगा। थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन ये जीवन का एक आनंद है, जीवन का एक हिस्सा है, जीवन का एक पार्ट है। इसको भी आना ज़रूरी होता है इंसान के लाइफ में। अगर आपको दुख नहीं आएगा तो सुख का अनुभव नहीं होगा। हमेशा सुख 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 अच्छा रहेगा, दुख कभी जीवन में नहीं आएगा। तो आप नहीं जान सकते हैं कि दुख क्या है, सुख क्या है।
जो इंसान इस चीज़ में भीग जाता है, जान जाता है, वो सबका दुख सुख समझता है। अगर जो इंसान को केवल सुख ही सुख मिले, खुशी ही खुशी मिले, दुख ना मिले, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या होता है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, और इतना सारा भर भर के प्यार दे रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद है, थैंक यू है। कल आए तो कान का भी निकाल दिए, और ये मंगलसूत्र जो पहने थे वो 2 ग्राम गोल्ड का है, तो उसको भी निकाल दिया। और यहाँ पर चूड़ा वूड़ा सब खाली कर दिए थे, फेस वगैरह सब साफ कर लिए हैं, रात में ही धो लिए थे, क्योंकि लगता है ना तो थोड़ा फेस को धोना अच्छा रहता है। अभी कोई क्रीम पाउडर नहीं है, बस लिपस्टिक जाता नहीं है, तो थोड़ा अभी से में नहाए धोएंगे तो जाएगा। उसके बाद से फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए। और जेरी यहाँ पर जेरी बैठा है, जहाँ रहते हैं वहाँ रहता है जेरी। तो चलिए इस वीडियो को लेके चलते हैं आगे। अभी सुबह का टाइम है, यहाँ पे आ गया रेड वाला चाय, हम लोग देख सकते हैं, और इसमें आ गया गर्म पानी। तो गर्म पानी पहले लेते हैं, उसके बाद से चाय पीते हैं, चाय पीकर चलते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ जेरी बाहर जाने के लिए बेचैन है। इस तो घर आ गए, और आने के बाद बहुत दुख हुआ मुझे। वहाँ जब पहुँचे तो क्या करें, अब सचिन का पापा चले गए स्कूल से स्टोर पर से वो आ नहीं रहे थे, और ड्राइवर का जब स्कूल का छुट्टी हुआ 3 बजे, उसके बाद ड्राइवर साहब आए तो 4 साढ़े 4 में हम लोग गए यहाँ से। तब तक बारात परछावना हो चुका था, और वो बारात निकल गया था, बारात मिला नहीं मुझसे। और हम वहाँ पे गए तो सब लोग रोक रहा था, तो हम बोले कि रात में सोएंगे ही, उससे अच्छा कि कल सुबह में आएंगे। तो कल अब जाएंगे हम अपने से, ऑटो से कल चले जाएंगे, ड्राइवर का नहीं इंतज़ार करेंगे, ऑटो रिजर्व करेंगे और वहाँ चले जाएंगे। और कल बहुत अच्छा ब्लॉग आएगा, सब लोग को मिलाएंगे। और आप लोग देखिएगा मेरी माँ का जन्म धरती, जहाँ से मेरी माँ जन्म हुआ है, मेरी माँ का वो घर, वो धरती, वो आंगन, सब कुछ आप लोग को दिखाएंगे। वो गलियाँ, वो सब मेरी माँ का जन्म धरती दिखाएंगे। मेरा जन्म धरती तो आप लोग देखे हैं, लेकिन मेरी माँ का देखिएगा लोग, कल लेके चलेंगे। उनका भाई भतीजा भतीजी सब लोग है वहाँ, तो सब लोग से मिलवाएंगे। और मेरी मामी, छोटी वाली मामी है, मझली मामी नहीं आई है कोलकाता से, और मेरी जो बड़ी मामी थी, उनके हस्बैंड सैनिक थे, फौज में थे। तो बहुत पहले हम जब छोटे थे तभी हमारे मामा जी का डेथ हो गया था वो फौज में। और मेरी मामी थी, तो मामी अभी 2 महीना 1.5 महीना पहले डेथ हुई है। उन्हीं का एक बेटा है लोग, उनका बेटा का लड़का का शादी है ये। और मेरी छोटी वाली मामी आई हैं, जो कलकत्ता में रहती हैं, बेहला में, और उनके पास हम गए भी हैं। और फिर जब मौका मिलेगा उन्हीं के पास जाएंगे। मेरी माँ से बढ़ के हमको बहुत की है, मानी है। आज सब बात कह रही थी तो मुझे रुलाई आने लगा, रो रहे थे हम कि मेरी माँ का फ़ोटो नहीं है। हम पूछे कि मेरी माँ का फ़ोटो है तो दिखाइए लो ना आप लोग, तो बोली मेरी मामी की नहीं, फ़ोटो नहीं है। कभी कभी ना गाइज, आप लोग से अंदर के बात बता रहे हैं, कभी कभी मुझे लगता है ना कि कब थोड़ा सा माँ का झलक देख लेते हैं। किसको किसको ऐसा लगता है, मान लीजिए कि जिसको माँ का कोई देखा है तो उसको माँ आगे चल के देख की है तो चेहरा याद रहेगा। लेकिन हम ऐसा अभागा कहिए, बदनसीब कहिए, जो कहिए कि हम अपनी माँ का एक फ़ोटो तक भी नहीं देखे हैं, और ना उसका हम एक झलक देखे हैं। तो हम कहीं भी जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं, किसी का माँ को देखते हैं या माँ को थोड़ा सा दुख तकलीफ़ देखते हैं, तो मुझे बहुत अंदर से घुटन सा होने लगता है। और हम सोचते हैं कि काश एक फ़ोटो भी रहता तो हम अपनी माँ को देखते। लेकिन भगवान का मर्जी, क्या कर सकते हैं, उनका आगे किसी का नहीं चला है, ना चलेगा। आज वहाँ पे गए तो मामी से पूछा कि मेरी मम्मी का फ़ोटो है, तो बोली कि नहीं, पहले का लोग फ़ोटो नहीं रखता था। नाना जी का भी फ़ोटो नहीं है, मेरे मामा का था तो वो हटा दिया है लोग, नहीं है। हालांकि कल पता करेंगे, होगा तो आप लोग को दिखाएंगे। मामा का फ़ोटो, फौज में रहते थे। यही सब है, थोड़ा सा
मन में अंदर सा अजीब सा होने लगता है। चाहे मायके जाओ, माँ नहीं मिलती है तो बुझाता है अंदर से कि माँ रहती तो थोड़ा सा कभी जाकर बैठते माँ के पास। यार मैं भी थक जाती हूँ कभी कभी इस दुनिया का झमेला में, तो कभी कभी सोचते हैं कि माँ रहती तो जाते। जब से मेरा शादी हुआ कभी अपने मायके हम एक हफ्ता नहीं रुके हैं। आज वही माँ रहती तो बे खुल के चले जाते माँ के पास और जाकर बैठते। इसीलिए माँ को होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, तो गाइज इस वीडियो को रहने देते हैं तक। वीडियो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं।